प्रतीक जी, कांग्रेस के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी ने तंज कसा या ये जो काला जादू बोला, ये वही प्रतीकात्मक शब्द था, क्योंकि 5 अगस्त को भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, सत्याग्रह के नाम पर एनआरकी फैलाई, सड़कों को जाम किया, पुलिस वालों की वर्दियां फाड़ी। महंगाई पे किया मैंने, बेरोजगारी पे किया। ना 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 ना, ईडी ने बुलाया था राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, इसलिए किया। पूरी बात सुन लीजिए। 5 आप फैक्ट करेक्ट कीजिए। उस दिन ना सोनिया जी को, ना राहुल जी को, ना खड़गे जी को, किसी को ईडी सीबीआई ने बुलाया। ये गलत फैक्ट आपके सामने रख रहे हैं। देखिए प्रतीक जी, 5 अगस्त क्यों चुना गया? उस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस दिन राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी, इसलिए कांग्रेस हमारी परंपराओं का अपमान करने के लिए इस प्रकार के काले जादू को कर रही है। और साथ ही साथ प्रतीक जी, सूर्य भाई की मानसिकता लगता है अमित शाह जी के घर से चल रही है। डू नॉट ब्लेम एनीबडी एंड डू नॉट टेक। उनका बयान था, उन्होंने जो बयान दिया था, शब्दों की मर्यादा रखेंगे, इनका बोलिए शब्दों की मर्यादा रखेंगे। अमित शाह जी ने ये डायरेक्टली इस प्रकार के अगर पॉइंटिंग करेंगे तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास भी शब्द रिपीट कर रहे हैं। इन्होंने अमित शाह जी के बयान को रिपीट किया, मैंने वही बात कही। प्रतीक जी, 1-2 चीजें मुझे बोलने का आप जरूर मौका दीजिएगा। देखिए, देश के अंदर काला धन लाने की बात जब हुई थी तो हमारे प्रधानमंत्री चीख चीख कर कहते थे कि मैं आऊंगा और काला धन लेके आऊंगा, पर उन्होंने क्या किया? अपने कॉर्पोरेट के मित्रों का 12 लाख करोड़ का कर्जा उन्होंने माफ कर दिया। जब हमारे मनोज जी देखिए प्रतीक जी, आज मैं ईडी पर भी एक बात कह देता हूँ, क्योंकि पिछली बार बहुत बवाल हुआ था। प्रतीक जी देखिए, ईडी को जो ताकत। एक मिनट अरोड़ा जी, आप इसके पीछे जाएंगे। अरोड़ा जी, आप रस्सी के पीछे जाएंगे। विद इन सेकेंड्स आप पीछे जाएंगे, रस्सी के जाएंगे पहले। और आपसे मैं जब पूछने आऊंगा तब पूछूंगा, और इसको रख लीजिए चुपचाप। और यहाँ पे नारा नहीं लगेगा जब तक मैं नहीं कहूंगा यहाँ पे नहीं आऊंगा, तब तक नहीं आऊंगा। चुपचाप इसको रख लीजिए और अरोड़ा जी वहीं खड़े रहिएगा। 4 साल हो गए हैं, 1 मिनट देखो, मैं आऊंगा चुपचाप। जी देखिए, भाजपा के हमारे मित्र ईडी की बात कह के और रिकवरी की बात कह के, पिछली बार क्योंकि शो पर बहुत बवाल हुआ, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। ईडी को जो 2018 के अंदर ताकतें दी गई थी, वो टेररिस्ट मनी, वो ड्रग्स की मनी, जो इलीगल काम से पैसे आते हैं, उसके ऊपर काम करने के लिए दी गई थी। जब रिकवरी की बारी आई, आज देश को बताना होगा भाजपा के प्रवक्ताओं को कि वो जो 1 लाख करोड़ की रिकवरी कहते हैं, उसमें कितना ड्रग्स का पैसा है, कितना टेररिस्ट का पैसा है। प्रतीक जी, जिनके शासनकाल में तोते का इनको पिंजरा कहा जाता था, ईडी को और संवैधानिक संस्थाओं को, आज बाज बन करके वो संस्थाएं काम कर रही है और ये बोल रहे हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए जो जब्त किए, तो किसके जब्त किए हैं? अरे आपके शासनकाल में मात्र 4400 करोड़ रुपए जब्त हुए थे, आज सबकी संपत्ति जब्त की जा रही है। और देखिए, ये काली मनसा वाले लोगों का, लोगों ने जिन्होंने काला धन छुपा रखा था, काली मनसा ना बोलिए, जिन्होंने काला धन छुपा रखा था, ये काला प्रदर्शन, ये काले कपड़े पहनकर इसलिए किया गया क्योंकि ईडी ने इनको 5 सेकंड। मैं इन भाजपा के सारे प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूं, अमित शाह का बेटे जायद साहब बीसीआई का सेक्रेटरी होने के बाद करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया उसका बैंक खाते में आया। ये पैसा कहां से आया? जो अमित शाह का बेटे क्या कर रहे हैं, इनके भतीजे क्या कर रहे हैं, अभिजीत बनर्जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभिजीत बनर्जी ने इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, दीदी के मंत्री के पास में जो नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, जो कितनी जगह फ्लैट निकले, कितने कट्टे जमीन निकली, दीदी के मंत्री के बारे में तो नहीं बोलेंगे। दादा आपने भी बात कही, उन्होंने भी बात की। समाजवादी लो समाजवादी साथ मिलकर बैंक अकाउंट है उनके पास में, क्या बात करते हो आप? ये आंखों में धूल मत झोंको। देखिए त्रिवेदी जी, जिस विषय को लेकर के आज ये डिबेट हो रही है, मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने ये काले विषय के ऊपर एजेंडा चलाया है, तो ये लोकतंत्र का हिस्सा है। इससे पहले जो सरकारें रही हैं, क्या उन्होंने विरोध नहीं किया? आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी सरकार चल रही थी, उस समय यही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर पूरे काली पट्टियां बांध के विरोध करते थे, प्याज और तमाम लेकर के संसद में और बैठते थे, प्रदर्शन करते थे। ये भारतीय जनता पार्टी का है कि आज के बाद कभी वो काला धन नहीं बनाएगी, ये डेमोक्रेसी में विरोध नहीं करेगी, ये संविधान इजाजत देता है, ये संविधान इजाजत देता है कि सरकार जन विरोधी नीति काम
करेगी। रुको। वन बाई वन। हाँ जी मैं आ रहा हूँ बाजी, आ रहा हूँ। हाँ भाई सर मुझे आपके सम्मान में 2 शब्द कहने पड़े। 1 मिनट रुको भाई, क्या कर रहे हैं आप? नहीं सुनूंगा मैं आपको। आप जवाब मत दीजिए, चुपचाप खड़े रहिए। मैं जब आऊंगा तब आऊंगा आपके पास, चुपचाप खड़े रहिए। लोग आपसे सीखने आते हैं क्योंकि आपके बाल सफेद हो चुके हैं और आपकी हरकतें ऐसी हैं जो 16 साल के बच्चे को भी मात दे रही हैं। मैं आपको 3 बार सुन चुका हूं, शो में 3 बार सुन चुका हूं, तो आप बार नहीं। जी बोलिए। सर मैंने बहुत सारे पत्रकार देखे, कोई लेफ्ट है कोई राइट है। एक पत्रकार सिंगल मुझे आप ऐसे दिखे कि जनता, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का, तीनों का बैलेंस बना के बराबर चलते हैं। तो रहना ही नहीं चाहिए। हमें उनसे क्या मतलब, ये अगर नहीं सीख पाए तो आप पत्रकारिता मत करिए। जी एक हमारा है, अभी सामने मिठाई रखी हुई है, नेता लोग आपस में खा रहे हैं मिलके, हाँ। वैसे ही देश भी खा रहे हैं मिलके। देखिए, बोले मिठाई रखी हुई है और नेता लोग मिलकर खा रहे हैं। भाई मिठाई जो थी वो एक तरह से हमारे लिए आई थी और हम हैं आपकी जनता, तो जनता की मिठाई खा गए नेता, तो क्या करें। अरे को 1 मिनट को, चुपचाप। कुर्ता अच्छा पहने, उसका मतलब नहीं कि क्या नाम है? अथर। हाँ जी। सर बस ये मेरा कहना है, तिरंगा लहराना गलत नहीं है और तिरंगा लहराना गलत नहीं है, हम सबका अधिकार है, लहराना चाहिए। लेकिन ये काले कपड़े, काला, ये सब कुछ इसी मौकों पे क्यों निकलता है? अगर प्रोटेस्ट कर रहा है कोई, इसे करने देना चाहिए, लेकिन उस पे काले शब्द, काला कपड़ा, काला ये पहन के कर रहे हो, ये सब क्या चीजें हैं? कोई त्योहार आता है तो बीजेपी को तब यही चीजें निकलती हैं, कोई प्रोटेस्ट करता है तब यही चीजें आती हैं। तिरंगा फहराने को कह रहे हैं गलत नहीं है, लेकिन रोड साइड जाके देखिए बेरोजगारी का हाल ही है। जो तिरंगा लेके बैठे हैं ना, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, खरीदेगा कैसे कोई? घर घर तिरंगा लगाओ कह दिया, रेलवे कर्मचारियों से 38 रुपए सैलरी से काट लिए, वो परेशान है। अतर भाई कहते हैं कि झंडा लेके लोग मैं आ रहा हूं, मैं जरूर आऊंगा आप दोनों के पास, चश्मे वाले भैया और दाढ़ी वाले भैया दोनों के पास आऊंगा। सवाल नहीं, तुम साइकिल लेके जाओ, अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि बेरोजगारी है, सवाल यह है कि क्यों निकले काला कपड़ा पे। तिरंगा फहराना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि तिरंगे के साथ तमाम सारे सवाल जुड़े हुए हैं। तिरंगे के नहीं मतलब बेरोजगारी और आम जीवन में वो जो सवाल हैं वो बहुत आंसर होना बहुत जरूरी है। कौन वाले भैया बाबा हैं आप? अर्थी बाबा हूँ मैं, अर्थी वाले बाबा, ये बताओ, गोरखपुर से आए हो अर्थी वाले बाबा? अरे सुनिए, ये रस्सी किसने कह दिया था क्रॉस करो? उधर चलो, रस्सी के पहले उधर चलो, अब फिर आऊंगा तुम्हारे पास। हाँ जी आइए। जी सर मेरा सारी विपक्षी पार्टी के नेताओं से एक सवाल है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम आशीष सिंह है। आशीष सिंह साहब कहाँ से हैं आप? सर मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से जी। सर मेरा एक पूरा क्वेश्चन है, मैं प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा। सारी विपक्षी हटा देता हूँ ना माइक। सारी विपक्षी पार्टियों से एक सवाल है, पिछले 8 सालों में इन लोग ने सही तरीके से विरोध किया कहा? मोदी जी ने कहा कि स्वच्छ भारत भी अगर हमें बनाना है, उसमें भी विरोध, हर जगह विरोध अच्छा नहीं है। सही तरीके से विरोध करो, जनता आपके साथ रहेगी, लेकिन गलत चीजों पे विरोध करोगे, जनता आपको आइडेंटिफाई करेगी और आपको कभी वोट नहीं देगी। ये मेरी तरफ से है। आशीष जी, आपका सवाल बहुत सार्थक सवाल है। आपने कहा कि 8 साल में, अथर भाई सवाल आपका भी अच्छा था, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और सवाल इनका भी बहुत अच्छा है कि 8 साल में आपने विरोध किया कहां, आइडेंटिफाई किया क्यों, कहां नहीं किया आइडेंटिफाई करिए, जनता आपके साथ जुड़ी। स्वच्छ भारत अभियान इतना बढ़िया है, लेकिन आप क्यों नहीं खड़े हुए साथ में, क्यों नहीं आए, कंधे से कंधा लगाया? स्वच्छ भारत समाजवादी पार्टी के भैया खड़े हैं सामने, मुझे आज भी याद है 25 बरस हुए रिपोर्टिंग करते हुए पाजी, मुझे टेलीविजन में रिपोर्टिंग ही कह रहा हूं, मैं आज भी रिपोर्टिंग करता हूं। और जब गांव में सामने शाम को निकलता था ना, और जो गाड़ियों की हेडलाइट पड़ती थी सड़क के किनारे शाम को धुंधलके में, तो जो महिलाएं शौच के लिए इकट्ठा बैठी रहती थी ना, वो उठ जाती थी। तुम क्यों हंस रहे थे बेटा? वो इनकी बात पे हंस रहा था मैं। कोई बात, शर्म आई हो अगर आपके पास, तो चुल्लू भर पानी लीजिएगा, उसी में डूब के मर जाइएगा। इतना देश आजादी के 75वां वर्ष बना, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और आलम ये